अम्फन के बाद एक और चक्रवाती तूफान ने भारत में दस्तक दी। हालांकि निसर्ग नाम के इस तूफान से उतनी तबाही तो नहीं मची, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं ने देश के कई राज्यों को डरा जरूर दिया। निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा कोरोना से जूझते महाराष्ट्र में, जहां 6 जिलों में इसका असर देखने को मिला। हालांकि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ही हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तूफान निसर्ग की डरावनी तस्वीरें। एक बार फिर कुदरत ने दिखाया रौद्र रूप। असल तस्वीर जो साइक्लोन के आने के साथ, निसर्ग साइक्लोन के आने के साथ पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी। पूरा का पूरा होटल जो है वो उड़ चुका है, तबाह हो चुका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। महातूफान से महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट। समंदर की लहरें आसमान को छूने के लिए मचलने लगी। विशाल काय जहाज हिचकोले खाने लगे। तेज बारिश से सब कुछ पानी पानी हो गया। हवा की रफ्तार इतनी कि ऊंचे ऊंचे दरख्त जमीन पर गिरने लगे। बिजली के खंभे टूटकर सड़क पर आ गिरे। मकान की छत उड़ने लगी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पेड़ के नीचे दब गई। देश के कई राज्यों में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग पनाह मांगने लगे। अम्फन के बाद अरब सागर से निसर्ग नाम के चक्रवाती तूफान ने सिहरन पैदा कर दी। इससे पहले कि हम आपको निसर्ग तूफान से सामने आए खौफनाक मंजर को दिखाएं, इससे पहले कि हम आपको इस महा तूफान से जुड़ी डरावनी तस्वीरें दिखाएं, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस महा तूफान का सबसे ज्यादा असर किन राज्यों में देखने को मिला। तो चलिए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं वो राज्य जहां निसर्ग ने तांडव मचाया। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा। गुजरात के तटीय इलाकों में भी इसकी वजह से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। यही नहीं, गोवा में भी तेज हवाएं चली और कई जगह बारिश भी हुई। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के साथ दादर नगर हवेली और छत्तीसगढ़ में भी निसर्ग तूफान का असर देखा गया। इसी तरह से तकरीबन 130 से 140 किलोमीटर की हवाएं इस वक्त चल रही हैं। तबाही का आलम आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि होटल जो है वो धाराशाही होकर न केवल गिरे हुए हैं बल्कि पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये वो समुद्र किनारे बनाए गए होटल से जो यहाँ ऑपरेट हो रहे थे, लेकिन पहले लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद अब जो है वो पूरी तरह से उनके ईंटें धाराशाही हो चुकी हैं। निसर्ग तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आया वो उड़ गया। कैमरे पर ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो आपको बता दें कि इस महा तूफान ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कहर बरपाया। महाराष्ट्र के 6 जिलों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। कोरोना की मार से कराह रहे महाराष्ट्र पर जैसे कुदरत की दोहरी मार पड़ी। यही नहीं, कई जगहों पर पेड़ गिर गए, लोगों के आशियाने उजड़ गए, कई इलाकों में पानी भर गया। हालांकि निसर्ग तूफान की आहट को देखते हुए महाराष्ट्र में पहले से ही तैयारी कर ली गई थी और केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 20 टीमों को वहां भेज दिया था। मुंबई में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई थी।
रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, ठाणे में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 टीमें और सिंधुदुर्ग में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात कर दी गई थी। महाराष्ट्र से 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया था, जबकि मुंबई में बीएमसी का आपातकालीन विभाग पूरे शहर पर नजर बनाए हुए था। सीसीटीवी के जरिए शहर के कोने-कोने पर नजर रखी जा रही थी, ताकि जहां भी मुश्किल भरे हालात पैदा हों, वहां फौरन राहत और बचाव का काम शुरू किया जा सके। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई बीएमसी के आपातकाली रूम में, जहां आप देख सकते हैं कि आपातकाली जो कमरा है वहां पर मुंबई बीएमसी की तरफ से किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। ये स्क्रीन पर आपको जो बड़ा दिखाई दे रहा है, वहां पर जगह जगह मुंबई के जो ऐसे इलाके जहां पर मुश्किल बढ़ सकती है, ऐसे इलाकों में सीसीटीवी माध्यम से यहां पर स्क्रीन पर जो है वो मुंबई बीएमसी नज़र बनाए रखे हुए है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे मुंबईकरों के लिए बहुत ही मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। हम आपको दिखा दें कि ये मुंबई का कंट्रोल रूम है, जहां पर डिजास्टर कंट्रोल रूम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुंबई बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल जो खुद मौजूद है वहां पर, और वो स्थिति का जायजा लेने आए हैं। 129 साल बाद मुंबई पर किसी चक्रवाती तूफान की वजह से इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। हालांकि इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया और समुद्र में ही कमजोर पड़ गया था। लिहाजा खतरे को भांपते हुए सरकार और प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती कदम उठा लिए थे। मुंबई में तूफान की वजह से बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया था। यही नहीं, मुंबई हवाई अड्डे को भी तूफान के मद्देनजर कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। मुंबई से चलने वाली कई ट्रेनें या तो कैंसिल कर दी गई या फिर उनके समय में बदलाव कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि निसर्ग तूफान का असर महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा क्यों पड़ा? दरअसल निसर्ग तूफान अरब सागर से उठा और महाराष्ट्र की ओर मुड़ गया। इसके बाद यह महातूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित मुरुड से टकराया। मुरुड अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर है, जहां इसकी वजह से तेज बारिश होने लगी। हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर से ज्यादा थी और समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हालांकि महाराष्ट्र में आई इस महातूफान के बीच न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। कुदरत के कहर के सामने मजबूती से खड़े थे, ताकि आपको निसर्ग नाम के इस चक्रवाती तूफान से जुड़ी पल पल की खबर मिल सके। जो तेज हवाएं हैं वो और बरसात के थपेड़े कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न कर देने वाले हैं। समंदर में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है और ये जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे तेज हवाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 130 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ये हवाएं चलेंगी और कहीं न कहीं स्थितियां गंभीर इसी तरह से अगले कुछ घंटों तक बनी रहेंगी। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो निसर्ग तूफान का असर महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे तक रहेगा। हालांकि इसके कमजोर होने और फिर तूफानी चक्रवात में तब्दील होने की संभावना भी जताई जा रही है। यही नहीं, मुंबई पर से एक बहुत बड़ा खतरा भी टलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये 6 तस्वीरें अब भी डराती हैं। ये 6 तस्वीरें कुदरत के रौद्र रूप की वानगी पेश करती हैं। लिहाजा सरकार और प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो सड़कों पर जो है लगातार तैनात हैं, ताकि लोगों को अगर कोई जाने की कोशिश करता है चौपाटी की तरफ तो उसे रोका जा सके। देखिए पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं, पुलिस के जवान को तैनाती है। भारतीय तट रक्षक दल ने चक्रवात निसर्ग की वजह से किसी भी मदद और बचाव कार्य के लिए महाराष्ट्र में अब भी अपनी 8 टीमें तैनात कर रखी है। एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह मुस्तैद हैं और मौसम विभाग निसर्ग की रफ्तार और उसकी दिशा पर नजर रखे हुए है। निसर्ग तूफान का असर महाराष्ट्र के अलावा गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली पर भी पड़ा। यहां भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। हालांकि इस तूफान से नुकसान तो कम हुआ, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि बार बार चक्रवाती तूफान क्यों उठ रहे हैं। जून में बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान का उठना तो आम बात है, लेकिन इस बार अरब सागर से महातूफान के भारत में दस्तक देने से वैज्ञानिक चिंतित हैं।
मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है ये सुपर साइक्लोनिक तूफान है। दक्षिण गुजरात में भारी पवनों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते एनडीआरएफ की अलग अलग 6 से 7 टुकड़ियां दक्षिण गुजरात में अलॉट की गई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर गोवा, गोवा से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक निसर्ग तूफान का असर साफ देखने को मिला। अरब सागर से उठे इस चक्रवात ने हालांकि अम्फन की तरह तबाही तो नहीं मचाई, लेकिन इंसान को अपने रौद्र रूप से डरा जरूर दिया। जिस तरह बार बार समंदर से चक्रवाती तूफान उठ रहे हैं, उससे मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। हम आपको बताएंगे कैसे ये चक्रवाती तूफान उठते हैं और किस तरह तबाही का सबब बनते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देश के अलग अलग राज्यों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां निसर्ग का असर दिखाई दिया। निसर्ग तूफान की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बेंगलुरु से कार्गो विमान ने उड़ान भरी और मुंबई पहुंचा। मुंबई हवाई अड्डे पर विमान लैंड भी कर गया, लेकिन लैंडिंग के समय ओवरशूट हो गया, मतलब विमान रनवे से आगे निकल गया। देखिए किस तरह विमान फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश से पानी पानी हुए रनवे पर कार्गो विमान फिसलता चला जा रहा है। विमान पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पायलट विमान को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। आखिर में विमान फिसलता हुआ रनवे को पार कर जाता है और मुड़कर वहीं रुक जाता है। गुजरात के कच्छ में चक्रवात निसर्ग की वजह से कई इलाकों में तेज आंधी आई। यही नहीं, कई जगहों पर भारी बारिश भी हुई। तो आपको बता दें कि निसर्ग तूफान की रफ्तार को देखते हुए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के समुद्र तटीय 8 जिलों से लगभग 64,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इनमें सबसे बड़ी तादाद में वलसाड़ जिले से लोगों को हटाया गया। अरबी समुद्र के डीप डिप्रेशन के बाद निसान नाम का जो साइक्लोन सक्रिय हुआ था, वो साइक्लोन अभी दक्षिण गुजरात से हट गया है। लेकिन जिस तरह से साइक्लोन महाराष्ट्र की ओर गया, वैसे में दक्षिण गुजरात में भारी पवनों के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते एनडीआरएफ की अलग अलग 6 से 7 टुकड़ियां दक्षिण गुजरात में अलॉट की गई है। हाल सूरत के हजीरा इलाके में सुवाली बीच पे एनडीआरएफ की एक टीम पहुंची है, लगातार समुद्र पे मुआयना कर रही है। निसर्ग चक्रवात से पहले मौसम में आए बदलाव का असर भावनगर जिले में भी देखने को मिला। यहाँ बिजली गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। राहत की बात ये रही कि बिजली नारियल के पेड़ पर जा गिरी, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं। निसर्ग तूफान का असर गोवा में भी देखने को मिला। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से गोवा में बुधवार सुबह भारी बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं भी चली, जिससे इस तटीय राज्य के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है और 6 जून तक गोवा पहुंच जाएगा। निसर्ग तूफान का छत्तीसगढ़ में भी असर दिखा। यहाँ कई जिलों में बारिश होने लगी। राजधानी रायपुर में भी जमकर बारिश हुई। तूफान की वजह से 3 संभाग दुर्ग, रायपुर और सरगुजा के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई थी। दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग पर इसकी जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। वही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है ये सुपर साइक्लोनिक तूफान है और इसकी वजह से इसका असर होगा। निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति, लेकिन इस निसर्ग तूफान की भयावहता ने इंसान को डरा दिया। हालांकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान की रफ्तार भी कम नहीं थी। आपको बताते हैं कि इस तरह के चक्रवाती तूफान उठते कैसे हैं। दरअसल समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है।
जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमने लगती है तो घने बादल बन जाते हैं और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होती है। जून में चक्रवाती तूफान आना आम बात है। ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। पिछले 120 साल में आए सभी चक्रवाती तूफान के 14% ही भारत के पास अरब सागर में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, लेकिन बार बार आते ये तूफान डराते जरूर हैं।